बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं कैश बुक। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैश बुक के कितने टाइप्स होते हैं एंड ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है कैश बुक में। बेसिकली कोई मुश्किल सी चीज नहीं होती, बड़ी आसानी सी चीज होती है। बस आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है एंड आसानी से ट्रांजैक्शंस को आप कैश बुक में रिकॉर्ड कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, ट्रांजैक्शंस को कैसे कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाता है उसको जानने से पहले, उसको स्टडी करने से पहले हम लोग कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन जान लेते हैं, जो कि जानना क्या ज़रूरी है। तो जब ट्रांजैक्शंस होता है तो ट्रांजैक्शंस को फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते थे? ट्रांजैक्शन को फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जर्नल में रिकॉर्ड करते थे, ठीक है। अब जैसे जैसे डे बाय डे आपका बिजनेस ग्रो करता है एंड आपके नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस क्या करने लगते हैं? इंक्रीज करने लगते हैं। सो आप इसको क्या करते हो? जर्नल को सब डिवाइडेड बुक्स में क्या करने लगते हो? रिकॉर्ड करने लगते हो। मतलब इन्हीं ट्रांजैक्शंस को आप लोग क्या करते हो? अलग अलग बुक्स में रिकॉर्ड करते हो। वो बुक्स आपकी क्या क्या होती हैं? वो बुक होती है आपकी सबसे पहले कैश बुक होती है, ठीक है, जो आपने ट्रांजैक्शंस किए कैश बेसिस पे, वेदर कैश रिसीव्ड या फिर कैश आपने क्या किया? पेमेंट किया, तो उसको आप लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हो? उसको आप लोग कैश बुक में रिकॉर्ड करते हो। देन आफ्टर दैट अगर आपने परचेज किया, ठीक है, तो आपने अगर क्रेडिट परचेज किया है तो उसको आप लोग कहाँ रिकॉर्ड करोगे? परचेजेस बुक में रिकॉर्ड करोगे। एंड अगर आपने सेल्स किया, तो आपने अगर क्रेडिट सेल्स किया है तो उसको आप लोग किस में रिकॉर्ड करोगे? सेल्स बुक में रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। अगर आपने परचेस किया है कैश बेसिस पे या आपने सेल्स किया है कैश बेसिस पे, तो आप क्या करोगे? उसको कैश बुक में रिकॉर्ड करोगे। लेकिन अगर क्रेडिट बेसिस पर है तो उसकी अलग सेपरेट बुक है, परचेजेस बुक एंड सेल्स बुक, जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा? इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। देन फिर आपका क्या आता है फोर्थ नंबर पर? परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक आपकी आ जाएगी। अगर आपने परचेज किया था क्रेडिट बेसिस पे एंड उसको आप क्या कर रहे हो? वापस कर रहे हो, तो उसको किस में रिकॉर्ड करोगे? परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करोगे। इसको हम लोग एक नाम से और जानते हैं, जो कि हम लोग का क्या होता है? रिटर्न आउटवर्ड बुक भी होता है। देन फिर इसी तरह सेल्स रिटर्न बुक, अगर आपने सेल्स किया था क्रेडिट बेसिस पे, अब वो सामान वापसी आ रहा है, तो उसको आप लोग क्या कहोगे? सेल्स रिटर्न बुक में उसको आप रिकॉर्ड करोगे। और उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? रिटर्न इनवर्ड बुक के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है? ये आपके सब्सिडरी बुक्स हैं, जिसको हम लोग जर्नल में बाद में जर्नल से हम लोग क्या करते हैं? इसको डिवाइड कर देते हैं। तो उसको हम लोग सब डिवाइडेड बुक्स, या तो फिर हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग सब्सिडरी बुक्स भी इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है बच्चों। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सब्सिडरी बुक्स भी बोलते हैं। जब ट्रांजैक्शंस को आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्ड करते थे जर्नल में, तो उसको आप लोग क्या कहते थे? इसको आप लोग कहते थे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो अब ट्रांजैक्शंस को तो आप लोगों ने डिवाइड कर दिया सब्सिडरी बुक्स में, तो ट्रांजैक्शन आप फर्स्ट ऑफ ऑल कहां रिकॉर्ड कर रहे हो? सारी चीजें आप लोग रिकॉर्ड कर रहे हो यहां पे, तो आप इसी को ही क्या बोलोगे? इसी को आप लोग बोलोगे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, क्योंकि ट्रांजैक्शन को फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या कर दिया? यहां पे रिकॉर्ड कर दिया। इज इट क्लियर बच्चों? अब जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं एक और चीज। नोट किया? कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आता है कि कैश बुक इज अ जनरलाइज्ड लेजर। ये क्वेश्चन आता है, क्या कैश बुक एक जर्नल है या कैश बुक एक लेजर है?
तो हम लोग इसको कहते हैं कि कैश बुक। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस कहाँ रिकॉर्ड किया आपने, कैश बुक में रिकॉर्ड किया, तो उसको हम लोग जर्नल कहेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको लेजर में पोस्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को आपने इसके सोर्स डॉक्यूमेंट से जर्नल में रिकॉर्ड कर दिया, देन उसके बाद इसको आप लोग क्या करते हो, लेजर में पोस्ट करते हो। तो हम लोग कह सकते हैं कि कैश बुक क्या है, हम लोग की एक जर्नल है। बाद में अगर आपने कैश बुक प्रिपेयर करके रखी है तो आपको एक लेजर प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। मतलब कि अगर आपने कैश बुक प्रिपेयर कर दी है तो कैश बुक का या कैश अकाउंट का सेपरेट अकाउंट खोलने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, किसमें, लेजर में। सो हम लोग कह सकते हैं कि कैश बुक जर्नल का काम भी कर देता है और कैश बुक किसका काम कर देता है, लेजर का भी काम कर देता है। दैट्स व्हाई हम लोग इसको ये कह देते हैं कि कैश बुक इज अ जर्नलाइज्ड लेजर। इतनी बात क्लियर है बच्चों। अब आते हैं हम लोग इसके क्या क्वेश्चन पे एंड टाइप्स के ऊपर कि क्वेश्चन को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। तो देखिएगा इसमें, अब कैश बुक जो होती है आपकी कुछ पार्ट्स में डिवाइड होती है। पहली क्या है आपकी, सिंगल कॉलम कैश बुक। फिर आती है क्या आपकी, डबल कॉलम कैश बुक। अच्छा, डबल कॉलम में भी हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं अलग अलग पार्ट में, अभी बताते हैं आपको। फिर क्या आता है आपका ट्रिपल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम में क्या आ जाता है आपका, कैश के साथ डिस्काउंट, एंड फिर क्या आएगा आपका कैश के साथ बैंक, और क्या आएगा आपका बैंक के साथ डिस्काउंट। एंड ट्रिपल कॉलम में आपका तीनों आएगा, आपका डिस्काउंट भी आएगा, आपका कैश भी आएगा, एंड आपका क्या आएगा, बैंक भी आएगा। हम लोग तीनों बुक में, मतलब ट्रिपल कॉलम भी, सेकंड कॉलम भी, और डबल कॉलम भी, और सिंगल कॉलम भी, हम लोग तीनों पे क्वेश्चंस कवर करेंगे कि हाउ टू रिकॉर्ड क्वेश्चंस इन दिस। ठीक है, इतना जान लेते हैं कि सिंगल कॉलम और डबल कॉलम में आपका कौन सा कैश बैंक, ये आता है आपका सीबीएसई में। एंड सिंगल कॉलम एंड ट्रिपल कॉलम ये पूछा जाता है किसमें, आईएससी बोर्ड में। ठीक है, तो हम लोग तीनों पे ही क्वेश्चंस क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक चीज और जान लीजिए कि कैश आपका क्या होता है, कैश आपका होता है एक रियल अकाउंट। तो ट्रांजैक्शंस भी आप लोग क्या करोगे, उसमें उसी हिसाब से रिकॉर्ड करोगे। मींस की डेबिट ऑल, सॉरी डेबिट व्हाट comes in and credit what goes out। मतलब जो भी आपके पास पैसे आएंगे, जो भी आप रिसीव करोगे, उसको आप लोग क्या करोगे, डेबिट करोगे, एंड जो भी आपके पास से जाएगा, जो भी पेमेंट आप करोगे, उसको आप लोग क्या करोगे बच्चों, क्रेडिट करोगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अब आते हैं किसके ऊपर, क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चंस को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो ये है आपका फॉर्मेट सिंगल कॉलम कैश बुक का, जिसमें एक साइड क्या रहेगा, आपका डेबिट रहेगा, एंड अनदर साइड क्या रहेगा, आपका क्रेडिट रहेगा, जिसमें सेम आपका डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, वी नंबर स्टैंड्स फॉर आपका क्या है, आपका यहाँ वाउचर नंबर, फिर आपका अमाउंट, एंड देन सेम यहाँ पे क्या होगा, क्रेडिट पे होगा। वाउचर नंबर यहाँ पे क्या है, द डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग और ट्रांजैक्शन। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, आपका वाउचर नंबर हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब इसमें ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कैसे करते हैं वो करते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि पहला क्या लिखा हुआ है, डेट डाल देंगे हम लोग 2019, ईयर पहले मेंशन करेंगे दोनों साइड पे। अब डेट वाइज ट्रांजैक्शंस को क्या करेंगे, हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। आप जब भी रिकॉर्ड करोगे कैश बुक को, जब भी बनाओगे कैश बुक को, तो आप लोग को यहाँ लिखना होगा इन द बुक्स ऑफ, जिसकी बुक्स में अगर नाम है तो नाम लिखोगे, देन फिर कैश बुक, फिर आप क्या करोगे, आगे स्टार्ट करोगे। तो पहला क्या है आपका ट्रांजैक्शन, कमेंस बिजनेस विद कैश, यानी कि आपने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ। एक चीज ध्यान रखिएगा कि ट्रांजैक्शंस को हमेशा रिकॉर्ड करना है इस हिसाब से कि बिजनेस में क्या आ रहा है, बिजनेस के पास से क्या जा रहा है, बिजनेसमैन से कोई भी लेना देना यहाँ पे नहीं है। तो इसकी डेट क्या है, इसकी डेट है मार्च 1। ठीक है, मार्च 1। तो आपने क्या किया कि कमेंस किया, बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस कैश के साथ। तो बिजनेस में क्या आएगा, कैश आएगा। जब भी कोई चीज आएगी तो उसको हम लोग कहां रिकॉर्ड करेंगे, अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट, डेबिट साइड में, जस्ट बिकॉज डेबिट
व्हाट कम्स इन, एंड जो चीज जाएगी आपके पास तो उसको कहां रिकॉर्ड करोगे आप लोग, क्रेडिट में रिकॉर्ड करोगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट के थ्रू, क्रेडिट व्हाट गोज आउट रूल के थ्रू। अच्छा, अब यहां पे आपने स्टार्ट किया तो यहां पे आपके पास पैसा आया, बिजनेस में पैसा आया, तो यहां पे क्या रिकॉर्ड करोगे, टू कैपिटल, क्योंकि जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप टू कैपिटल अकाउंट क्या करते हो, मेंशन करते हो। अमाउंट कितना है आपका, अमाउंट है आपका 20,000, तो 20,000 आप लोग क्या कर लोगे, यहाँ पे अमाउंट को मेंशन कर दोगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है आपका, बॉट गुड्स फॉर कैश, कि आपने गुड्स खरीदे किसके बदले, कैश के खरीदे। अब जब आपने गुड्स खरीदे तो आपके पास तो गुड्स है, बिजनेस में तो गुड्स है, सामान आए, बट आपके पास से क्या हुआ, कैश भी गया, क्योंकि यहाँ पे क्या ये फॉर कैश है। तो डेट क्या है यहाँ पे 5 मार्च 5, तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, बाय परचेजेस। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी आप लोग क्या करोगे, बाय, इधर क्रेडिट साइड लिखोगे तो आप लोग बाय से लिखोगे, एंड डेबिट साइड पे लिखोगे तो आप लोग कहां से लिखोगे, टू से आप लोग इस चीज को मेंशन करोगे। ठीक है, तो ये क्या है आपका, बाय परचेजेस अकाउंट। अमाउंट कितना है आपका, अमाउंट आप लोग यहां मेंशन कर दोगे 5,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है आपका, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, आपने गुड्स को बेचा किसके बदले, कैश के बदले। तो बिजनेस में क्या आएगा, कैश आएगा। ठीक है, तो कैश आएगा तो कहां रिकॉर्ड करेंगे, यहां पर रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, तो यहां पे क्या कर देंगे, टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना है आपका, अमाउंट है आपका यहां पे 4,000। ठीक है बच्चों, इसकी डेट मैंने डाल दी मैंने। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है आपका, गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट, आपने गुड्स परचेज किए रवि से किसके बेसिस पे, क्रेडिट के बेसिस पे। अब क्रेडिट है यानी कि उधार है, ना कैश आया है मेरे पास ना कैश गया है मेरे पास, तो इसको हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जस्ट बिकॉज क्योंकि क्रेडिट ट्रांजैक्शन की कैश बुक में कोई जगह नहीं है, तो इस ट्रांजैक्शन को हम लोग जाने देंगे, इस ट्रांजैक्शन को हम लोग इग्नोर कर देंगे। देन क्या है हम लोग का, पेड टू रवि, हमने क्या किया, रवि को पे किया। जब रवि को हम लोग पे कर रहे हैं यानी कि हमारे पास से पैसा जाएगा तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, यहां पर रिकॉर्ड कर देंगे, क्योंकि यहां से पेमेंट जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, बाय रवीज अकाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट है बच्चों, अमाउंट है आपका 7,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं हम लोग। फिर क्या, कैश सेल्स, आपने सेल्स की। ठीक है, कैश सेल्स, कैश के बेसिस पे आपने सेल्स की, इट मींस आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास पैसा आ रहा है। जब पैसा आ रहा है तो आप लोग अगेन क्या करोगे, यहां पे इसको रिकॉर्ड करोगे, तो क्या हो जाएगा, टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, अमाउंट क्या हो जाएगा आपका, यहां पे अमाउंट हो जाएगा आपका 8,000। ठीक है, एंड सेम आप लोग क्या कर लोगे, यहां पे डेट मेंशन कर दोगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, आपने क्या किया, परचेज किया फर्नीचर कैश के बदले। अमाउंट कितना है आपका, अमाउंट है आपका 6,000। तो जब आप परचेज कर रहे हो तो क्या है, आप फर्नीचर परचेज कर रहे हो कैश के बेसिस पे, यानी कि कैश आपके पास से जा रहा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका, ये बाय फर्नीचर अकाउंट। अमाउंट क्या था बच्चों, अमाउंट था 6,000। ठीक है, तो इसकी भी आप क्या करोगे, यहां पे डेट मेंशन कर दोगे। ठीक है, और ट्रांजैक्शंस नहीं है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, ट्रांजैक्शंस को टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड कितना है एंड डेबिट साइड ट्रांजैक्शंस कितना है, टोटल करते हैं। इसका कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 12 और 6, ये कितना हो जाएगा 18। इसको रफली कहीं लिख लेते हैं, मतलब यहाँ पे कितना हो रहा है आपका 18,000 हो रहा है, एंड यहाँ पे कितना हो रहा है 24, ये आ रहा है आपका 32। तो अब यहां पे देखेंगे कि डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि कैश बुक हमेशा आपका क्या शो करेगा, डेबिट बैलेंस शो करेगा, जस्ट बिकॉज कि जितना पेमेंट करोगे उससे आप लोग उसी में से, तो जितना आप लोग क्या करोगे यहाँ पर रिसीव करोगे, सॉरी, जितना आप लोग यहाँ रिसीव करोगे उतना ही तो आप लोग क्या करोगे, पेमेंट करोगे। अगर आपने रिसीव किया है 10 रुपए तो आपका पेमेंट 20 रुपए की कर लोगे, नहीं कर पाओगे। अब कोई बच्चा कहेगा हाँ सर कर लेंगे, अगर हम लोग उधार ले लेंगे किसी से, बाद में उसको दे देंगे। अरे तो बच्चा, अगर आप किसी से उधार भी लेते हो, जैसे आपने क्या किया, किसी से 50-60 रुपए उधार ले लिए, तो लोगे भी किसी से, तो पैसा तो आपके पास आएगा। जब पैसा आपके पास आएगा तो आप यहाँ रिकॉर्ड तो करोगे ना एटलीस्ट कि आप कहीं से पैसा लेके आए हो।
तभी तो आप उसमें से पेमेंट करोगे ना। इस वजह से क्या होता है कि कैश बुक हमेशा क्या होता है, आपका डेबिट बैलेंस शो करेगा, कभी आपका क्रेडिट बैलेंस शो नहीं करेगा। मतलब कि डेबिट ज्यादा रहेगा और क्रेडिट क्या रहेगा आपका, कम ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 32 है, वो कितना है 18,000 है, तो यहाँ पे इसको बैलेंस कर लेंगे, लास्ट डेट डाल देंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। 32 में से 18 गए, कितना 14,000। ठीक है, एंड इसको हम लोग क्या कर लेंगे, क्लोज कर लेंगे बिगर अमाउंट से। ठीक है, एंड इसको हम लोग क्या कर लेंगे, यहां पे नेक्स्ट मंथ के लिए पुट कर लेंगे। बाय बैलेंस क्या हो जाएगा आपका, ब्रॉट डाउन, यहां पे आप लोग 1 अप्रैल कर दोगे एंड ये क्या हो जाएगा 14,000। तो ऐसे आपको क्या करना है, क्वेश्चन को करना है। तो इस वीडियो में हम लोग ने सिंगल कॉलम कैश बुक देखा, अब अगले वीडियो में हम लोग डबल कॉलम एंड ट्रिपल कॉलम, देन फिर आगे हम लोग क्या करेंगे, पेटी कैश बुक को भी क्या करेंगे, देखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब अगली वीडियो में हम लोग आगे और इस चैप्टर को प्रोसीड करेंगे। सो बच्चों, आई होप कि आपके पूरे डाउट्स क्या हो गए होंगे, क्लियर हो रहे होंगे। स्टिल अगर आपको कोई भी और डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड बच्चों, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।